कहानी की शुरुआत में कुछ मिसिंग बच्चियों की फोटोज को दिखाया जाता है। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी को देखते हैं एक बच्चे को केक देते हुए, जिसे वो किडनैप करके इस केज के अंदर बंदी बना रखा है। वो बच्ची, जिसका नाम ग्रेस होता है, वो अपने डैड के पास जाने की जिद करती है, मगर वो आदमी उसे कहता है अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा डैड तुमसे प्यार नहीं करता, अगर वो तुमसे प्यार करता तो अब तक वो तुम्हें ढूंढ लेता। फिर भी ग्रेस इस आदमी के बातों का भरोसा नहीं करती। इसके बाद वो आदमी उसे मारने का धमकी देता है, जिससे ग्रेस केक लेने ही वाली थी। तभी अचानक से एक खौफ आके उस आदमी को मार देता है और ग्रेस को उस केज से बाहर निकलता है। फिर वो उसी आदमी के वैन जिससे वो ग्रेस को किडनैप किया था, उसी वैन से ग्रेस को अपने घर छोड़ आता है। ग्रेस का डैड एडवर्ड ग्रेस को देख के सरप्राइज हो जाता है। ग्रेस को बहुत भूख लगी हुई थी, जिससे उसका डैड उसे कुछ नहीं पूछता, उसे खाने देता है। तब तक एडवर्ड डिटेक्टिव मेडी को कॉल करके ग्रेस का घर लौटने का खबर इन्फॉर्म कर देता है। मेडी ग्रेस का सैंपल लेने के लिए उसे नहाने को मना किया और उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहाँ पर वो लोग उसका चेकअप करता है और ग्रेस से पूछताछ करती है, जिससे ग्रेस के एक खोपड़ी मुझे केज से बाहर निकाला और उसी बुरा आदमी के वैन से घर छोड़ा, जो अभी तक मेरे घर के ही पास है। इसके बाद वो लोग उस वैन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो लोग उस वैन का नंबर ट्रैक करता है, जिससे उस बुरा आदमी का फार्म ढूंढ लेता है जहाँ पर ग्रेस को रखा था, और उस बुरा आदमी का बॉडी भी मिलता है और उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि उसकी, इसलिए मेरी अपनी टीम को वो ग्रेप ढूंढने को कहती है। थोड़ी देर बाद उन्हें वो ग्रेप मिल जाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ग्रेप के चारों ओर 4 बच्चियों का स्केलेटन मिलता है। शायद वो बच्चियों को किडनैप करके मार देता होगा और उन्हें ग्रेप के चारों ओर दफना देता होगा। और मेडी को उस कैफे का पता भी चल जाता है जहाँ से वो आदमी केक लिया था, और वो एडवर्ड और ग्रेस को फिर से बुलाती है और बहुत सारे कोप्स का फोटोज दिखाती है, जिनमें से एक भी उस कोप का फोटो नहीं था। इसके बाद वो लोग ग्रेस को उस कैफे में ले जाना चाहता है, लेकिन एडवर्ड नहीं मान रहा। इससे मेडी कहती है उस कोप को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे उस जगह का लोकेशन कैसे मिला, वो उन लोगों का साथी भी हो सकता है। ग्रेस बहुत लकी थी, लेकिन बाकी 4 बच्चियां नहीं, जिससे एडवर्ड मान जाता है। वो लोग उस कैफे में जाते हैं, लेकिन तभी ग्रेस की नज़र उस दीवार में टंगे फोटो पे पड़ती है, जिसमें उस कॉफ का फोटो जिसने उसे बचाया था। थोड़ी देर बाद एडवर्ड मेरी से कहता है ग्रेस ने तो उस आदमी को पहचान लिया, आप उसे फॉलोअप नहीं करोगी। इससे मेरी कहती है अब जैसा है ऐसा ही रहने दो। ग्रेस से पूछ के अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कोफ जिसका फोटो दीवार पे टंगे है वो हमारा कलीग जिम है, जो 1 साल पहले इसी कैफे में मारा है। इसके बाद वो लोग यहाँ से चला जाता है और कैमरा वो कैफे ओनर की तरफ फोकस करता है। उन्हें देख के ऐसा लगता है शायद इसके बारे में उन्हें कुछ पता हो। खैर, जब रात हो जाता है, मेडी उस सिक्योरिटी फुटेज में देखती है उस वैन में कोई इंसान नहीं था, अपने आप वो दरवाजा बंद हो रहा था, जिसे देख के वो घबरा जाती है और रूम के बाहर देखती है लाल रोशनी आ रही थी। फिर वो सामने जाके देखती है जी। फिर वो डर के मारे बाहर घर के अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ ग्रेस अपने रूम में जिम को देखती है। फिर वो अपने डैड के पास सोने आई और ये बात अपने डैड को कहती है, जिससे एडवर्ड उसके रूम में जाता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन मेरी एडवर्ड से मिलने बुलाती है और जिम वाला बात कहती है और सिक्योरिटी फुटेज भी दिखाती है, जिससे एडवर्ड कल रात वाला बात कहता है। वो जाके ग्रेस के रूम में जिम को देखा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सोफिया नाम की एक लेडी को देखते हैं। उन बेटी निया से कॉल पे बात करते हुए वो उसे घर पैदल आने को कहती। जब वो अकेले जाने लगती है, एक गाड़ी उसका पीछा करने लगता है। घर ना पहुंचने की वजह से सोफिया पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। फिर मेडी की टीम ने निया के लोकेशन ट्रैक कर लेता है जहाँ से वो गायब हुई, और उससे कुछ माइल दूर सिक्योरिटी कैमरा में एक वैन दिखी। शायद यही वैन हो सकता है। फिर भी उन्हें लग रहा है शायद निया खुद से ही वैन के अंदर गई होगी, क्योंकि सोफिया से बात करने के बाद फोन ऑफ हो गया। वो टीनएज थी, शायद वो खुद फोन ऑफ किया होगा। सोफिया इस बात का भरोसा नहीं करती, उसे लगता है निया का किसी ने किडनैप कर लिया। फिर मेडी कहती है इस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहेगी। इधर उस किडनैपर को देखते हैं निया को खाना दे रहा था। या दूसरी तरफ ग्रेग की मॉम घर वापस आ जाती है। वर्कर को निया के पुराने स्कूल रिकॉर्ड से पता चलता है निया का बायोलॉजिकल फादर कोई और है, जो सूफिया ने नहीं बताई। इसके बाद मेरी सूफिया के घर जाके उसका नाम पूछती है। वो डेविस का नाम लेता है, जिसने जिम को मारा था।
कहती है, अगर मैं ये बताती तो आप लोग निया के लिए इतना एफर्ट्स नहीं लगा। इससे मेडी कहती है, अगर पहले ही बताती तो उन्हें ढूंढने के बहुत करीब होते, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कह के यहाँ से चली जाती है। इधर हम एडवर्ड को अपनी वाइफ के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वो एडवर्ड से माफ़ी मांग रही थी और ये भी कहती है, मैं एक घटिया दोस्त के साथ थी, हमने सड़क से दवाई लिया था, ड्रग्स की जगह वो शहर निकला, उसे खिलाने से वो मर गया, घर आने तक का पैसा नहीं था, अचानक से एक कोप आया, पता नहीं उसे मेरा एड्रेस, उसने फ्लाइट्स का टिकट्स और थोड़ा कैश दिया और मुझे घर वापस भेज दिया। असल में वो झिंगी। इधर मेरी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, वो बहुत परेशान हो गई थी। वो उस कैफे में जाती है, उस ओनर से जिम के बारे में बात, वो उसे कहता है जिम अक्सर रात को उनके कैफे में आता था। तभी डेविस गन दिखा के उनसे पैसा ले रहा था। जिम उस पर शूट करने वाला था, वो उसे देख के जिम के ऊपर गन शूट कर देता है और उसे मार देता है। जब वो मारा था तब 2:35 AM था। तब से कोई इसी टाइम में यहाँ बैठा रहता है। मैं जाके उससे बात, जिम कहता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे गुड बाय नहीं दे पाई क्योंकि उसका फेस में बैंडेज था जिससे उसका वाइफ किस नहीं कर पाई। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। इससे मेडी कहती है, क्या तुम्हें लगता है जिम ने ग्रेस को बचाया होगा? इससे वो आदमी हाँ में जवाब देता है, क्योंकि मेरा कैफे अच्छे से चल नहीं रहा था। मैं जिम को बोला, लगता है ये जगह बेचनी पड़ेगी। इससे जिम बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे हाथ थामो, मेरा फोटो यहाँ लगवाओ। तब से ये कैफे अच्छे से चलने लगा। इसके बाद मेडी एडवर्ड से पूछती है, क्या तुमने उसे देखा था? इसे एडवर्ड कहता है, मैं जिम से बात किया और उसे ग्रेस को वापस लेने के लिए थैंक्स कहता है। जिससे जिम कहता है, मैं तुम्हें और भी चीज़ दे सकता हूँ, जो भी तुम चाहो। जिससे ग्रेस को उसकी मॉम चाहिए। एडवर्ड को लगा वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो वापस आ गई और बदले में जिम उसका हाथ थामने को मतलब उसे एडवर्ड की ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया। इससे मेरी जिम से हेल्प मांगना चाहती है। इसके लिए मेरी रात के 2:35 AM को ग्रेस के रूम में जाती है। जिम उसे हाय कहता है और सिम ये पर ही कट हो जाता है। अगले दिन मेरी सुफिया से मिया की पुरानी तस्वीर लेती है। फिर वो ज्वेल में डेविस से मिलने जाती है और निया की फोटो दिखाती है। इससे डेविस कहता है, तब मैं उसका साथी था जब ये फोटो ले गई थी। इधर पार्कर को उस पेन का लोकेशन मिल जाता है सिक्योरिटी। इससे बीच वो किडनैपर निया से किसी को बात करवाता है, फिर को फोन को बाहर फेंक देता है। इधर दूसरी तरफ डेविस नाइट से अपनी जान ले लेता है। तब तक मेडी और उसकी टीम उस मोटेल में आके निया को ढूंढ लेता है और उसे अपनी मॉम को सौंप देता है। फिर हम देखते हैं पार्कर को मेडी पे शक होता है। उसके जीपीएस में मोटेल का लोकेशन मिला एक दिन पहले। पार्कर मेडी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? सब कुछ ये सब मेडी को बता रहा था। मेडी उसे कहता है, जिम ने बताया। और ये भी कहती है, उस रात जब वो जिम से मिला था, वो कहता है, तुम्हारी मैं हर इच्छा पूरा करूँगा, इसके लिए तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मेरा हाथ पकड़ के मेरा बात दोहराओ, मैं मेडिसिन तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ अपने एकमात्र दोस्त के रूप में। और प्रेजेंट में पार्कर निया की फोटो दिखाता है जो मेडी के कार में था, जिसके पीछे लिखा हुआ था, प्लीज अपने आप को मार दो। इस शर्त पे इसके बदले में निया बच जाएगी, जो सीन हमें नहीं दिखाया। और निया को जो कॉल किया था वो डेविस था और निया को एडवर्ड ने किडनैप किया था, क्योंकि जिम को मदद के बदले में मदद चाहिए, क्योंकि डेविस ने ही जिम को मारा था, इससे उसे मरवाया। प्रेजेंट में मेडी पार्कर को कहती है, फिर कोई काम नहीं आता, मुझे लगता है गोश्त की तरह हम भी श्रापित है, तुम्हें स्टेज 3 कैंसर है डायग्नोसिस हुआ है। इससे पार्कर चौंक जाता है क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता। मेडी ये भी कहती है, तुम ठीक हो चुके हो, जिम ने तुम्हें ठीक कर दिया। पार्कर उसका भरोसा नहीं करता, उसे फिर से चेकअप करने को कहता है। जब वो फिर से चेकअप किया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है। फिर पार्कर शुक्रिया अदा करने के लिए एडवर्ड के घर जाता है, जहाँ पर बाकी सब होते हैं, जिन्हें जिम दिखाई देता है। पार्कर जाके जिम से हाथ मिलाता है और वही बात दोहराता और साथ ही ये भी दोहराता है, अब इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी है, जो कि बहुत शॉकिंग होता है।
और बाकियों का सीन भी दिखाया जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का